कि सभी धर्म के महापुरुषों वरिष्ठ अनुयायियों का सम्मान करना ही समाजवादी पार्टी की पहचान है तथा विश्व प्रसिद्ध पीरान कलियर शरीफ दरगाह के संत अलाउद्दीन अली अहमद साबरी सांप्रदायिक सौहार्द के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। प्रत्येक वर्ष उन पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चादर पेश करते हैं। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा लखनऊ से भेजी गई चादर व पीरान कलियर शरीफ पर सांप्रदायिक सौहार्द, देश की एकता, अखंडता की कामना के साथ भेंट करेंगे। आज आप सब लोगों को निमंत्रण इसलिए दिया गया। सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हमारे निमंत्रण पर यहाँ पर आए हैं। आज जो है प्रोफेट मोहम्मद साहब का दिवस है और उसी के अंदर माजी सिद्दीकी साहब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ से कलियर शरीफ में चादर पेश करेंगे। चादर पेश करने का मतलब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से जो संदेश है वो ये है कि आज अमन, पैगाम और चैन के संदेश का दिन है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज ही के दिन से ये पैगाम पूरी दुनिया को दिया था कि पूरी दुनिया के अंदर अमन रहे, सब लोग मिलजुल कर रहें। उन्हीं के पैगाम को के मद्देनजर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस चादर को पेश करने की जिम्मेदारी माजी सिद्दीकी साहब को दी। इस चादर का मतलब या इसका कोई रीज़न राजनीतिक नहीं है, ना इसका कोई रीजन चुनाव से है। ये आज का दिन को, उसके महत्व को लोगों तक पहुंचाने के लिए कि आज के दिन का महत्व भाईचारा, देश तरक्की करे, सब लोग अमन और चैन के साथ रहें, हम अपने देश को बुलंदियों पर ले जाएं। इस दुआओं के साथ इस चादर को पेश किया जा रहा है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजा। देखिए, वक्फ बोर्ड का बिल जिस तरीके से लाया गया उसकी मंशा पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सदन में भी सवाल उठाए थे और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से वक्फ बिल का विरोध करती है। उसके जो प्रोविजन है वो इस तरीके से एक हैं कि जमीन तो हमारी और उसे कलेक्टर तय करेगा। और आप ये देखिए कि जो वक्फ बोर्ड हैं, ऐसे प्रोविजन देश में 2-3 जगह अलग से भी बोर्ड बनाए गए हैं जहां तरीके से जमीनों को वक्फ करने का अधिकार दिया गया है। अगर मैं अपनी जमीन किसी चीज के लिए वक्फ कर रहा हूं तो उसमें शासन की क्या दखल अंदाजी है। मैं भ्रष्टाचार के पक्ष में कतई नहीं हूं, लेकिन इस पक्ष में भी नहीं हूं कि हमारी चीजें जो शरीयत के हिसाब से, मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि वक्फ का जो मामूल आया है वो आया कहां से है। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के कंसेप्ट से ही वक्फ का कंसेप्ट निकला है। देखिए, वो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनसे प्यार करता हूं, वो हम सब लोगों से प्यार करते हैं। तो जो घर का बड़ा होता है, जब कोई काम छोटा करता है तो अपने बड़े से अनुरोध करता है, गुजारिश करता है, इल्तिजा करता है, रिक्वेस्ट करता है। तो हमने रिक्वेस्ट की। एक बात सुनिए, चुनाव से इस चीज का कोई संबंध नहीं है। ये तो हर साल साबिर पाक का उर्स आता है और हम वहां पर जाते हैं। आज चुनाव आया है, अगली बार चुनाव नहीं आएगा, हम जब भी जाएंगे, मैं जिंदगी में या मेरी जिंदगी रहे न रहे, हमारे परिवार वाले इस रस्म को अदा करते रहेंगे। एक बात सुनिए, आप बसपा का आपको सब पता ही है, जिसका सबसे भारी बैग होता है उसे टिकट थमा दिया जाता है। यह घटना कोई नई नहीं है। देखो, मैं आपको ये बात बताऊं, चर्चा है, मैं आपकी बात को मानता हूं, मगर पार्टी का जो भी निर्देश होगा, जो भी दिशा निर्देश होगा, उसके लिए काम करेंगे। और समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर मीरापुर उपचुनाव जीतने जा रही है और उसके साथ साथ 10 की 10 सीटें जीतेगी। अच्छा, अगर मौका किसी पहलवान को मिलता है, क्या वो अखाड़े में खड़ा नहीं होता? आप ये बताइए मुझे। आप बिल्कुल पछाड़ देंगे। और समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता पछाड़ने के लिए काफ़ी है। जिलाध्यक्ष जी और सारे समाजवादी पार्टी के लोग आज मीरापुर के अंदर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगन से लगे हुए हैं। सिर्फ आप ये देखिएगा, 10 साल तक इस पर भाजपा का कब्जा था। हमारे जिलाध्यक्ष और पूरी समाजवादी पार्टी ने जिले के हक अदा कर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये सीट जीत कर दी है और माननीय हमारे गार्जियन नरेंद्र मलिक साहब आज सांसद के रूप में हैं। वैश्य सभा मुजफ्फरनगर द्वारा 24 सितंबर को महाराजा अग्रसेन कॉम्प्लेक्स A to Z में समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। छात्र छात्राएं 20 सितंबर तक अपनी मार्कशीट जमा करा सकते हैं। वैश्य सभा के अध्यक्ष कृष्ण गोपाल मित्तल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 24 सितंबर को दोपहर 1 बजे महाराजा अग्रसेन कॉम्प्लेक्स A to Z पर मेधावी छात्र छात्राओं का अलंकरण समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें वैश्य समाज के हाई स्कूल, इंटर, IAS, PCS आदि परीक्षाओं में अव्वल रहे छात्र